जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद जो वीडियो को प्रेम से देखते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेंस के सभी प्रकार बताए गए हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी भाग को बताया गया है। उदाहरण सहित आपको अनुवाद बताया गया है और आपको होमवर्क की तरह कुछ टेंस बनाने के लिए मैं दी हूँ। आप उस टेंस को अगर आ रहा हो तो कमेंट में करके सही दिखाए और नहीं आ रहा हो तो आप पूछे कि आप इस अनुवाद को कैसे बनाओगे। 2-4 अनुवाद मैं आपको अलग से बनाने के लिए दी हूँ, बाकी अनुवाद मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप उस अनुवाद को आसानी से बना लोगे। 2-4 अनुवाद को कमेंट करके बताना कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम टेंस को शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। अब हम प्रेजेंट टेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस जो हमारा है वो 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें रहा रही आता है और इंडेफिनिट में तातेती आता है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आता है। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूरा होते हुए भी ये अपूर्ण है। इसमें हैज बीन और हैव बीन लगा होता है। तो हम एक ही वीडियो में आपको सारा टेंस बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक टेंस को अच्छे से समझा करके उदाहरण सहित बता रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे भाग आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव सब आपको देखने को मिलेगा और होमवर्क की तरह आपको मैं कार्य भी दी हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 मुख्य भेद है। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अफर्मेटिव को देखेंगे। पहले हम इसका नियम बताएंगे। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आदि आते हैं। पहला नियम ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जब वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट यानी जो हमारा सिंगुलर हो तो उसमें एस लगाएंगे क्रिया में। तीसरा व्यक्ति यानी थर्ड व्यक्ति पर्सन जो होता है सिंगुलर होता है, जैसे ही, सी, इट, राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है। तो आपको ये पर्सन भी याद रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहते हैं। आप प्रथम पुरुष में जानते हैं कि यह वह नाम जो होता है वो हमारा प्रथम पुरुष में आता है। अब उसको हम अंग्रेजी में थर्ड फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? थर्ड फॉर्म। उत्तम पुरुष में मैं और मेरे से संबंधित आता है, उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म। और मध्यम पुरुष जिसमें तुम, तुम्हारे आता है, उसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे सेकेंड पर्सन। तो ये तो आप जान गए। अब द डॉग तो मुख्य क्रिया यानी वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है। हम बताए हैं थर्ड फॉर्म में क्या क्या आता है, ही, सी, ईट, राम, द डॉग, इस तरह से आता है। अब उदाहरण में हम देखते हैं राम जाता है, राम गोज। जो हमारा राम है वो करता हुआ और हमारा क्रिया क्या हुआ, यहाँ गोज हुआ। हम क्रिया में एस लगाए हैं। गो मीन्स जाना होता है, अब हम उसमें एस जोड़ करके गोज बना दिए हैं।
दूसरा नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में क्या आया है, देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में आया है आई यू वी दे। ये हमारे फर्स्ट फॉर्म में, यानी ये तीनों सेकेंड और फर्स्ट दोनों दिया है, इसमें सेकेंड और फर्स्ट दोनों दिया है, केवल आपको वर्ब बताया है फर्स्ट फॉर्म का। इन दोनों के साथ आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रखना है, इतना याद रखना है। इसके बाद कोई बहुवचन अगर प्लूरल हो तो क्रिया में बदलाव नहीं करेंगे, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये जो हमारा गो है वो क्रिया का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसको ईएस लगाएंगे तो हमारा ये प्लूरल टेंस बनेगा नहीं, सिंगुलर बनेगा। इसी तरह से हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस, कर्ता के बाद डज नॉट, तीसरा व्यक्ति एक वचन के साथ, यानी तीसरा व्यक्ति क्यों बता रहा है, इसको थर्ड पर्सन बोल रहा है बच्चों। तीसरा व्यक्ति मतलब थर्ड पर्सन। हम थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन में हम डू डज नॉट लगाएंगे। थर्ड पर्सन क्या क्या होता है, किसी का नाम होता है, यह वह आता है, यानी सिंगुलर नंबर वाले में हम सिंगुलर नंबर वाले में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज नॉट। और प्लूरल वाले में क्या लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लगाएंगे, यानी सिंगुलर को छोड़ करके अन्य हो तो हम उसमें क्या लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे डू नॉट। अब हम आगे देखते हैं, उदाहरण है वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता, इसका टेंस क्या बन जाएगा, इसका बनेगा ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो हमारा होता है वो प्रश्नवाचक शब्द होता है। ये क्या लगा रहता है अंत में, इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द, आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो वाक्य की शुरुआत जो है वो अगर शुरू में क्या होता है तो डज, थर्ड पर्सन के साथ डज लगाएंगे, यानी सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तीसरा व्यक्ति यानी एक वचन के साथ, तीसरा व्यक्ति यानी एक वचन के साथ। और बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों, अगर बहुवचन करता हो तो उसके साथ हम डू लगाएंगे, इतना ध्यान रखना है। उदाहरण वह से पहले क्या लगाए, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। और भी उदाहरण देखते हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ये आपका अफर्मेटिव में है अभी बच्चों। आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये आपके अफर्मेटिव में बताए जा रहे हैं। वे अक्सर पार्क में खेलते हैं, दे ऑफन प्ले इन द पार्क। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ भी हमारा सिंगुलर लगा है राइजे, राइज मीन्स उगना, एस लगा दिया गया है तो राइजेज हो गया। यहाँ जो राइज, यहाँ एस अलग से जोड़ा गया है, राइजेज हो गया है। मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है। बच्चे दूध पीते हैं, चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। अब देखो इसमें SES क्यों नहीं लगा है बच्चों, इसमें SES इसलिए नहीं लगा है कि ये हमारा प्लूरल है। बच्चे लिखा है, बच्चे, बच्चा नहीं लिखा है। अगर बच्चा लिखता तो हम ड्रिंक्स लिखते, क्या लिखते, ड्रिंक्स, हम क्रिया में एस और जोड़ देते। लेकिन ड्रिंक इसलिए हम लिखे हैं कि हमारा चिल्ड्रेन है, बहुत से बच्चे हैं। राम अपना कार्य करता है, राम डज हिज वर्क, वह अपनी कलम से लिखती है, सी राइट्स हर पेन। वे अपने घर जाते हैं, दे गो दियर हाउस। मैं अपना कार्य करती हूँ, आई डू माई वर्क। हम अपना कपड़ा साफ करते हैं, वी वॉश आवर क्लॉथ। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव देखेंगे।
निगेटिव का नियम क्या है? इस टेंस में नहीं लगा होता है, जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, राधा खाना नहीं खाती है, मोहन पतंग नहीं उड़ाता है। टेंस बनाने के नियम जो है, सर्वप्रथम कर्ता प्लस डू डज, इसमें नॉट भी रहेगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस डू डज नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। नहीं वाले निगेटिव बनाने में क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यह बात केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल के लिए ही है। इसकी वजह यह है कि निगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम डू नॉट या डज नॉट, संक्षिप्त में डोंट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर हो तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंगुलर वाले में डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल आर में डू नॉट लगाएंगे। जैसे ही सी इट नेम, ये हमारा सिंगुलर होता है, हम इसमें डज नॉट लगाएंगे। अब डज में हमारा पहले से ही ईएस लगा हुआ है। डज में क्या लगा है, पहले से ईएस लगा हुआ है, इसलिए हम क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। बच्चों ध्यान रखना है, ये देखना है कि पहले से ही हमारा डज में ईएस लगा हुआ है। यहाँ ईएस आपको दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ईएस पहले से है तो ईएस हम नहीं लगाएंगे, इसलिए मुख्य क्रिया मेन वर्ब में ईएस का प्रयोग नहीं होगा और अपने मूल रूप यानी मूल बेस यानी बेस फॉर्म में ही रहती है। वह खेलता है, अफर्मेटिव है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, निगेटिव है, ही डज नॉट प्ले। प्लेज के बजाय हम प्ले का प्रयोग इसमें ज़्यादा बेहतर मानते हैं। जब कर्ता बहुवचन प्लूरल में हो, जैसे आई वी यू दे होता है, तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी क्रिया में एस या ई एस नहीं लगता है। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। वह खाना नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट फूड। राजू पत्र नहीं लिखता है, राजू डज नॉट राइट लेटर। अक्षय स्कूल नहीं जाता है, अक्षय डज नॉट गो टू स्कूल। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आई डू नॉट टेल अ लाई। वे अपने घर नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो दियर हाउस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा टेंस के लास्ट में। तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य के आधार पर डू या डज का उपयोग करें जो कर्ता से पहले आता है। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो सूत्र है। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कब, कहाँ हो तो इसका दूसरा सूत्र है। नियम ये है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो डू डज हम पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं और उसके बाद वर्ब में हम रखेंगे क्या, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डू डज में रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर और प्लूरल दोनों टेंस में हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। इसके बाद हम अदर वर्ड्स रखेंगे, जैसे उदाहरण है क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका नियम देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे ही डू डज का प्रयोग होगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है, प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक शब्द, यानी सबसे लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। उदाहरण है वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। तुम यह क्यों करते हो, वाई डू यू डू। अब यहाँ पर आप बच्चों आपको दो डू दिख रहा है। यहाँ पर आपको पहला डू यहाँ दिख रहा है और दूसरा डू यहाँ दिख रहा है।
तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर 2 डू क्यों दिख रहा है। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट डू देख रहे हो ये आपका सहायक क्रिया है और ये सेकेंड वाला जो है ये आपका वर्ब है। डू मीन्स करना होता है। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दूसरा वाला क्या है? वर्ब है। बच्चों, आप तो समझ गए होंगे। नकारात्मक प्रश्न वाक्य नियम। डू डज पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक। उदाहरण है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या वह नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट रीड? क्या तुम झूठ बोलती हो? डू यू टेल अ लाई? मोहन क्या खाता है? व्हाट डू मोहन ईट? वे क्यों दौड़ते हैं? वाई डू दे रन? क्या मैं कहानी लिखती हूँ? डू आई राइट स्टोरी? वह कहाँ जाती है? वेयर डज सी गो? अब इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ देखने को मिलेगा। इसमें इंट्रोगेटिव रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, यानी प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। अब इसका रूल देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको ये बता रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द जो वाई होता है तो उसको हम पहले रखेंगे, प्लस डू डज रखेंगे, प्लस कर्ता रखेंगे, प्लस नॉट रखेंगे, उसके बाद हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। बेस फॉर्म माने फर्स्ट फॉर्म। डू डज का प्रयोग अब हम देखते हैं। डू आई, यानी डू आई और वी दे के साथ डू का प्रयोग होगा, यानी बहुवचन के साथ कौन कौन होगा? बहुवचन करता हमारा है आई। कौन कौन सा है? आई, वी, यूई, दे। आई, यू, वी, दे। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डू लगेगा, ये हमारा प्लूरल नाउन है। और डज किसके साथ लगेगा बच्चों? आपका जो ये डज है वो लगेगा ही, सी, इट, दैट और जितने भी नाम होंगे वो हमारा एक वचन संज्ञा के साथ डज का प्रयोग होगा। क्रिया का मूल रूप। जब हम डू या डज का उपयोग करते हैं तो क्रिया हमेशा अपने मूल रूप में रहती है, जैसे गो, ईट, प्ले, लाफ, रन। ये हमारा क्रिया का मूल रूप है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। अब एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल? व्हाई मीन्स क्यों होता है। डू, अब हम इसमें डू के साथ अगर हम यू लगाते हैं तो हमारा प्लूरल हो गया। अब नॉट मीन्स नहीं होता है, गो मीन्स जाना होता है, क्रिया का मूल रूप है। स्कूल मीन्स विद्यालय होता है। वह खाना क्यों नहीं खाती है? वाई डज नॉट सी ईट फूड? अब यहाँ वाई मीन्स क्यों होता है, डज नॉट यानी क्यों लगा है, कर्ता सी है, यहाँ थर्ड फॉर्म में है इसलिए हमारा डज नॉट लगा है। नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं होता है। इट मीन्स खाना होता है, क्रिया का मूल रूप है। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? व्याकरण की दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन डू यू नॉट गो टू स्कूल या वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल जैसी संरचनाएं थोड़ी अजीब लगती है। जैसे मॉडर्न युग हो गया है तो हम मॉडर्न इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? आम तौर पर बोल चाल में कम उपयोगी होते हैं आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसका सही और अधिक सामान्य रूप है व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। ये हमारा ज़्यादा उचित लग रहा है। यह वाक्य गलत नहीं है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। क्यों गलत लग सकता है? अंग्रेजी में व्हाई जैसे प्रश्नवाचक शब्दों के बाद सामान्य रूप से डू या डज का प्रयोग होता है। जब हम व्हाई डू यू नॉट कहते हैं तो यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। व्हाई डू यू नॉट ये थोड़ा सा अटपटा जैसा लगता है। सही और अधिक सामान्य रूप जो हमारा होता है व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। यह सबसे सामान्य और सही तरीका है। डोंट यानी डू नॉट का छोटा रूप है। इसमें यहाँ हमारा क्या छुपा हुआ है बच्चों?
इसमें हमारा ये बीच में ओ छुपा हुआ है। यहाँ जो एन है और अपोस्ट्राफी लगा दिया है, वहाँ पर हमारा ओ छुपा हुआ है। इसको डू नॉट को संक्षिप्त रूप कर दिया गया है डोंट। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, यह व्याकरण की दृष्टि से सही है, लेकिन यह जो है यह कम आम है, यानी कभी कभी थोड़ा अधिक औपचारिक या जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखिए, कुछ अजीब सी लगती है, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल बोलते हैं। अब इसको ज़्यादा उचित यदि समझेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई डोंट यू गो टू स्कूल। ये बच्चों ज़्यादा उचित है, इसलिए वाई डोंट लिखना, डोंट का प्रयोग करना। अब एग्जाम्पल में है, तुम अपना पाठ क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डोंट यू रीड। वाई डोंट यू रीड योर, यहाँ पर आपका छूटा है योर लेसन, क्या लिखेंगे, योर लेसन। यहाँ पर आप अपना योर लेसन लिख देना, योर लेसन। यहाँ लेसन लिख देना है बच्चों, क्या लिखना है, लेसन, लेसन। यहाँ लेसन का स्पेलिंग क्या होगा, योर, YOURLESSON, लेसन हो जाएगा। वाई डोंट यू रीड योर लेसन, इसके बाद इंट्रोगेशन मार्क लगा देना। आगे है, मैं खाना क्यों नहीं बनाती हूँ, वाई डोंट आई कुक। वह घर क्यों नहीं जाती है, वाई डज नॉट सी गो टू स्कूल, गो टू हाउस, यानी घर क्यों नहीं जाती है। वह फुटबॉल कब नहीं खेलता है, व्हेन डज नॉट ही प्ले फुटबॉल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, व्हेन डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। ज़्यादा औपचारिक जो है, इससे ज़्यादा औपचारिक हमारा हो जाएगा व्हेन डज नॉट, यानी इसमें संक्षिप्त जो रूप होता है वो ज़्यादा हमारा उचित है बोलचाल की भाषा में। यानी हमारा अनुवाद जो है डू नॉट गलत नहीं होगा, दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है बच्चों, लेकिन ज़्यादा जो उचित होता है वो डोंट होता है। अब आप इस अनुवाद को करके दिखाओ, हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका अंग्रेजी बना करके मुझे दिखा सकते हो। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो, जो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।